सुबहान अल्लाह गूंज रही ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के कुंभलगढ़ में। ये जो आप फोर्ट देख रहे हैं ये कुंभलगढ़ फोर्ट है। असल में ये राजस्थान में राजपूताना में अलग अलग छोटी बड़ी रियासत होती थी, मारवाड़, मेवाड़, हटुंडा, ढूंढार। तो ये वाला जो सेक्शन है ये है मेवाड़। तो मेवाड़ की जो कैपिटल है वो है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में 15वीं सेंचुरी में जो महाराणा थे वो महाराणा कुंभा थे। तो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ और मारवाड़ को हिफाजत रखने के लिए 32 फोर्ट बनवाए। उन्हीं में से ये है अजय दुर्ग। इसे अजय दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी किसी दुश्मन के कब्ज़े में नहीं आया, कभी किसी दुश्मन इसको जीत नहीं सके। महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट को 1443 में बनवाना शुरू किया और 1458 में इसका काम कंप्लीट हुआ। तकरीबन 15 साल इसको बनने में लगे। और यहाँ पर ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इसके जब टॉप पर अपन जाएंगे तो वहाँ का जो प्लेन एरिया देखेंगे वहाँ है मारवाड़ और ये है मेवाड़। तो मारवाड़ और मेवाड़ की सुरक्षा के लिए इस फोर्ट को बनवाया गया था। अभी हम अंदर चलेंगे। ये देखिए आप इसका दरवाज़ा देख सकते हैं। ये इसकी मोटी मोटी दीवारें, ये अंदर से इसकी दीवार आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरे पीछे ये जो वॉल है ये कहा जाता है कि चाइना के बाद सबसे बड़ी वॉल ये वाली वॉल है। इस वॉल की जो लेंथ है यानी लंबाई जो है वो बताई जाती है 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये छोटे मोटे जो माउंटेन्स हैं इनको क्रॉस करके ये बैक साइड की तरफ आकर वापस यहाँ जाके लग जाती है। और इस वॉल की जो चौड़ाई बताई जाती है वो चौड़ाई कम से कम 15 फीट बताई जाती है। यानी उस वक्त 4 घोड़े पर सिपाही बैठकर इस पूरे पैमाइश की निगरानी किया करते थे। और इस एरिया को पहले कहा जाता था मच्छंदनगढ़, लेकिन जब बाद में महाराणा कुंभा आए इस किले को बनवाया तो इसका नाम कुंभलगढ़ बन गया। दोस्तों अभी जो मैंने शुरू में जब आपको बताया था कि इस किले पर कभी किसी दुश्मन का कब्ज़ा नहीं हुआ, लेकिन इस किले पर 17 अटैक हो चुके हैं। सबसे पहले जो अटैक होता वो 1576 में होता जब हल्दी घाटी का युद्ध ख़त्म हो गया, यानी महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर, हालांकि बादशाह अकबर खुद नहीं आते, मांग सिंह उनकी जगह लड़ रहे थे, तो उस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद महाराणा प्रताप इस किले में आकर ठहर गए। फिर जब इस किले में आए तो उन्होंने अपने कज़न ब्रदर भान सुंगरा को इस किले की जिम्मेदारी सौंप दी और वो ख़ुद यहाँ किसी करीबी गाँव में चले गए। वहाँ जाकर उनको धन इकट्ठा करना था और सिपाही तैयार करने थे। तो इसी बीच बादशाह अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप इस किले में है, तो बादशाह अकबर ने एक कमांडर तैयार किया जिसका नाम शहबाज खान था। महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए पूरी सिपाही के साथ भेजा, लेकिन ये चूँकि पहाड़ी में बना हुआ है तो वो यहाँ खो गया था, उसको एग्ज़िट रास्ता नहीं मिला। तो उसने क्या किया कि जो लोग यहाँ आते जाते थे उसको गिरफ़्तार किया और उनसे ज़बरदस्ती इस किले का रास्ता पूछा। तो वो इस पहाड़ी पर आ चुका था, ये पहाड़ी आपको नहीं देख रही, इस पहाड़ी पर वो आ चुका था शहबाज खान। तो उसने इस किले पे हमला किया, तोप छोड़ी, तोप के गोले छोड़े, लेकिन इस किले को मुंह तोड़ उसको जवाब मिला। भान सुंगरा जो सिपाही थे तो मुंह तोड़ के उसको जवाब दिया। उस किले जिसने तोप चलाई थी उसका निशान आज भी यहाँ मौजूद है। ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये असल में लकड़ी को तोड़ने के लिए ये तो इसका इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए बादशाह अकबर ने एक सेनापति को भेजा, उसके साथ बहुत सारे सिपाही थे। तो वो इन पहाड़ों में गुम हो गया था। तो जब गुम हो गया था तो उनको पानी की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने एक कुआं बनवाया। वो कुआं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये कुआं बनवाया था उन्होंने। तो यहाँ पर वो ठहरे थे और पानी पीने के लिए इस कुएँ को उन्हें इस्तेमाल किया था। दोस्तों कुंभलगढ़ के जो बनाने वाले थे, जो माहिर हजरात थे, उन्होंने उसको इस तरह बनाया कि अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप जैसे इसको 200 किलोमीटर करीब आएंगे तो अचानक आपको ये दिखाई देने लगेगा। इसकी जो फीट बताते हैं हाइट, इसकी हाइट जो है 3060 की फीट इसकी हाइट है। और ये जो आप जो देख रहे हैं ये बुर्ज, ये असल में वॉच टावर के इस्तेमाल में किया जाता था ताकि यहाँ पर खड़े होकर पूरे किले की निगरानी कर सके। इस कुंभलगढ़ की जो दीवार थी इसकी जो लेंथ मैंने आपको बताई थी 36 किलोमीटर है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से एक दीवार स्टार्ट होती है, उसके बाद ये जाती है सीधी माउंटेन है वहाँ पर, वहाँ से माउंटेन में डाउन जाती है। डाउन जाने के बाद ये ऑफ लेफ़्ट की तरफ घूम के फिर वापस जाके ये बैक किले पे आगे जाती है।
अब यहाँ पर महाराणा कुंभा ने लोगों को खेती करने के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे कुएं बनाए। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये कुएं की दीवार है, क्योंकि जो माउंटेन में जब पानी आता था वो फिर पानी वो नीचे की तरफ जाता था, तो इस कुएं में इकट्ठा हो जाता था ताकि लोग खेती और जो भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी को इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों ये जो मेरे पीछे जो आप जो देख रहे हैं ये 8 नंबर का गेट है, इसको बोला जाता है चौगान पोल। और यहाँ पर देखिए इस गेट के ऊपर बने हुए हैं नुकीले कील। ये कील इसलिए बनाए जाते थे ताकि अगर कोई जानवर या हाथी वगैरह इस दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश करे तो वो एक कील इनको रोक देती। तो हाथी चूँकि बहुत कीमती होता था तो इसमें कैमल की कुर्बानी दी जाती थी। ऊँट को आगे रखते थे और हाथी को पीछे से धक्का लगवाते थे। लेकिन जो दरवाजे को बनाने वाले थे वो बहुत होशियार होते थे। देखिए यहाँ पर दरवाज़ा बना हुआ है और इसके सामने ही दीवार बना रखी है। तो लेकिन जब हाथी आएगा तो वो किस तरह से धक्का दे पाएगा, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिलेगा। जब स्पेस नहीं मिलेगा तो वो धक्का नहीं दे पाएगा। दोस्तों मेरे पीछे जो आप जो गेट देख रहे हैं ये है पागड़ा पोल। इस किले को मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस किले को जो बनवाया गया था वो हिफाजत के लिए बनवाया गया था, ना कि रहने के लिए। रहने के लिए चित्तौड़गढ़ था। इसी तरह 1559 के बाद महाराणा उदय सिंह जी ने सिटी पैलेस बनाया, वो भी रहने के लिए था। लेकिन जब चित्तौड़गढ़ पर हमला होता तो रॉयल फैमिली को बचाने के लिए इस किले में लाया जाता था। इस किले में बहुत सारे महाराणा रहे, जैसे महाराणा कुंभा ये किला बनाया, उसके बाद उनके बेटे रायमल, उसके बाद उनके बेटे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा चूँकि चित्तौड़गढ़ के राजा थे तो उनको किसी ने धोखे से कत्ल कर दिया, तो अब वो गद्दी जो रह गई वो ऐसी रह गई। तो इसका फ़ायदा उठाया बलवीर ने, जो कि एक दासी का पुत्र था, दासी का लड़का था। उस धोखे से महाराणा सांगा की पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया। अब रहे महाराणा उदय सिंह जी। महाराणा उदय सिंह जी क्योंकि छोटे थे तो वो किसी दासी के पास थे, यानी पाल पोषण में थे। तो उस दासी को पता चल गया, उसका नाम था पन्ना दाई। तो पन्ना दाई को पता चल गया तो उन्होंने अपने बेटे को महाराणा उदय सिंह जी के जगह रखा और महाराणा उदय सिंह जी को इस जगह लेकर रखा आगे कुंभलगढ़ में। महाराणा उदय सिंह का पूरा बचपन यहीं गुजरा। उनके बाद उनके बेटे हुए महाराणा प्रताप। महाराणा उदय सिंह जी ने बड़े होकर फिर चित्तौड़गढ़ पर हमला किया और बलवीर सिंह को कत्ल कर दिया। महाराणा प्रताप का जन्म इस कमरे में हुआ था, ये जो कमरा आप जो देख रहे हैं। और जब भी वो यहाँ रहते थे तो जब भी कोई मेहमान आते थे तो ये जो गेट मैंने आपको बताया है, इस गेट पर स्वागत किया जाता था, पगड़ी पहनाई जाती थी, तो इसलिए इस गेट को कहा जाता है पागड़ा पोल। दोस्तों मेरे पीछे ये जो आप महल देख रहे हैं ये कुंभा महल है। यहाँ पर रहा करते थे महाराणा कुंभा। और यहाँ पर जो आप छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं यहाँ पर रहा करते थे गेस्ट। जो भी मेहमान आते थे वो इस जगह ठहरा करते थे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पन्ना दाई ने महाराणा उदय सिंह जी को कुंभलगढ़ लेकर आई थी, तो वो जब भी आई थी वो यहीं ठहरी थी इसी जगह। और ये अंदर वाला जो सेक्शन आप जो देख रहे हैं, इस सेक्शन में सिपाही जो हुआ करते थे पूजा पाठ करके फिर वो लड़ाई करने के लिए जाया करते थे। दोस्तों ये जो रूम आप जो देख रहे हैं ये महाराणा कुंभा का स्पेशल रूम हुआ करता था, जो वॉच टावर के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ से वो पूरे किले की निगरानी किया करते थे। आप देखिए फ्रंट का व्यू है, यहाँ से पूरा किला दिखा करता था। इसी तरह से देखिए यहाँ से भी पूरा किला दिखा करता था। और ये साउथ एरिया में देखिए यहाँ से भी पूरा किला दिखा करता है। तो ये महाराणा कुंभा का स्पेशल रूम है। पीछे जो आप जो सेक्शन देख रहे हैं ये सेक्शन है रसोई घर। यहाँ पर जितनी भी आर्मी हुआ करती थी उनके लिए जो खाना था वो इसी जगह बना करता था। ये देखिए सेम टू सेम उसी जगह उधर भी है। अब उस वक्त पहले के ज़माने में क्या चीज़ों का ख्याल रखा करते थे, जैसे हम अपनी चिमनी लगाते हैं घर में, तो उस ज़माने की चिमनी है, यहाँ से धुआं ऊपर आया करता था ताकि दीवार ख़राब ना हो। दोस्तों अब मैं वहाँ ले चलता हूँ जहाँ महाराणा प्रताप की पैदाइश हुई थी। तो ये है महाराणा प्रताप की वो पैदाइश के घर जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी। आप देख सकते हैं ये बाहर का एरिया है। अब अंदर चलते हैं। अंदर का एरिया आप देख सकते हैं। ये देखिए ये दो रूम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अभी मैंने आपको महाराणा प्रताप का जो कक्ष दिखाया था, नीचे रूम दिखाया था, वो ऊपर से इस तरह दिखता है। ऊपर से गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। आप देखिए यहाँ पे ये बंद कर रखा है। ये वाला जो सेक्शन आप जो देख रहे हैं ये है बादल महल। पहले हुआ करता था ये कटारगढ़। कटारगढ़ जो कि इतना बड़ा नहीं होता था, क्योंकि कटारगढ़ में होता था दरबार हॉल और वो बहुत छोटा था। 19वीं सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने इसमें काम करवाया, फिर लिविंग रूम को इसमें यहाँ पर तब्दील कर दिया, जो कि मैंने आपको नीचे बताया था। तो यहाँ पर 2 सेक्शन है, एक मर्दाना एक जनाना।
दोनों सेक्शन यहाँ पर मौजूद है। फिर उसका नाम बादल महल रख दिया गया। तो मैं सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने इस पूरे सेक्शन को बनाया था। दोस्तों ये वाला जो सेक्शन आप जो देख रहे हैं ये दासी का रूम हुआ करता था। उस वक्त दासी यहाँ रहा करती थी। रानी का रूम अंदर है, मैं आपको अंदर बताता हूँ। जैसे आप अंदर जाएंगे ये है रानी का रूम। यहाँ पर रानी रहा करती थी। यहाँ पर आवाज़ आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है तो रानी यहाँ पर हवा खाया करती थी। और ये वाला जो रूम देख रहे हैं ये रानी का डाइनिंग रूम हुआ करता है। यहाँ पर रानी बैठ कर खाना खाया करती थी। और ये वाला जो सेक्शन है ये रानी का हुआ करता था बेडरूम, नहाने के लिए, मेकअप के लिए। यहाँ पर चूँकि आवाज़ बहुत गूंजती है, जैसे मैं आपको गूंजते बताता हूँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, गूंज रही ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये इको साउंड इसलिए रखा जाता था कि अगर रानी यहाँ से कुछ बोले तो बाहर जो दासी का मैंने रूम दिखाया वहाँ पर दासी सुनकर रानी की खिदमत में हाजिर हो सके। तो देखिए आवाज़ गूंज रही है, सुभान अल्लाह, गूंज रही है ना। दोस्तों अब हम कुंभलगढ़ के बहुत टॉप में आ चुके हैं। ये वाला जो एरिया आप जो देख रहे हैं ये है मारवाड़ सेक्शन, और उधर वाला जो एरिया जो फोर्ट का एरिया है वो है मेवाड़। तो मारवाड़ और मेवाड़ की हिफाजत के लिए इस किले को बनवाया गया था। तो दोस्तों मैंने कुंभलगढ़ का पूरा व्लॉग आपको दिखा दिया है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।